नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो पॉलिटी की बुक है उसका अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए, बीच में वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब आज हम पढ़ते हैं राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए, हमारे भारत में जो शासन के 3 स्तर है, ठीक है। केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्थानीय, ठीक है। देखिए, इसमें कहा है राज्य शासन, ठीक है। तो हम राज्यों के शासन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। राज्य अर्थात प्रदेश स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार की कार्यपालिका को ही राज्य कार्यपालिका कहा जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि राज्य सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका के कौन कौन अंग होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आदि, ये सभी राज्य सरकार की कार्यपालिका के अंग होते हैं। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग विधानसभा व विधान परिषद है। देखिए, जैसे हमारे केंद्र सरकार में होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी ये होते हैं विधानसभा व विधान परिषद। विधानसभा जैसे लोकसभा होती है वैसे होती है, और विधान परिषद जैसे राज्यसभा होती है उस प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, जो विधानसभा होती है वो तो हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विधायक और अंग्रेजी में बोलते हैं एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, ये एमएलए की फुल फॉर्म लिखिए। तो क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा व सरकार का गठन। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है तथा हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है। तो भारत के हर राज्य में विधानसभा है और जो हर राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, ठीक है। तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जीत के आता है और वो कहाँ जाता है? विधानसभा में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो विधानसभा का सदस्य बन जाता है उसको कहते हैं विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। जो एमएलए होता है उसको चुना जाता है और वो चुन करके विधानसभा में आता है, विधानसभा का सदस्य बनता है और ये सभी आके सरकार बनाते हैं। विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, ठीक है। अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां, तो अलग अलग जो दल होते हैं उनके जो विधायक होते हैं। राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सत्ता पक्ष, बाकी विरोधी पक्ष। जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है और वो सत्ता पक्ष में होता है, और बाकी के उसके जो हार जाते हैं वो उसके विरोधी पक्ष में होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार किसे कहेंगे? कोई एक ही पार्टी के सदस्य जो होते हैं वो इतने सारे नहीं जीत पाते, तो नहीं जीत पाते कि उनको बहुमत मिल जाए, ठीक है। तो वो मिल करके और पार्टियां सब मिल करके सरकार बनाते हैं और उनको क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। विधानसभा की सीट निश्चित नहीं होती। जो विधानसभा की सीट होती है वो निश्चित नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है,
तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी यहीं से है। जो विधानसभा की सीटें हैं वो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो विधानसभा की सीट भी यहाँ से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सीट भी यहाँ से ज़्यादा है, तो लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से सदस्य ज़्यादा होंगे और राज्यसभा में भी ज़्यादा है। विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम मिनिमम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। विधानसभा जो होती है उसका समय कितना होता है, तो 5 वर्ष, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा को कार्यकाल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। राज्यपाल जो होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है हमारे केंद्र में, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा को समय से पहले, समय कितना होता है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो लोकसभा अस्थायी सदन होता है, उसको भी विघटित किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता। विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा की बैठक का सभापतित्व करता है। जो स्पीकर होता है, जो विधानसभा में बैठक होती है उसका सभापति होता है। अगर स्पीकर की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अगर स्पीकर विधानसभा में नहीं आया है, किसी भी कारण से वो नहीं आया है, तो जो उपाध्यक्ष होता है तो वो उसकी अध्यक्षता करता है। विधानसभा के अधिकार व कार्य। विधानसभा के क्या अधिकार हैं और क्या क्या उसके काम हैं, आइए देखते हैं। जैसे कानून बनाना, तो राज्य के लिए कानून बनाना विधानसभा का कार्य है, ठीक है। क्या करेगी, राज्य के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है केंद्र सूची, जिसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची होती है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची जो होती है उस पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार दोनों मिलकर बातें करते हैं और लास्ट में जो केंद्र सरकार चाहती है उसी वो ही होता है, ठीक है। समवर्ती सूची पर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। जो विधानसभा होती है उसका कार्य क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं तो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के। बजट पारित करना विधानसभा के कार्य है। क्या क्या, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना और संविधान में संशोधन करना, ठीक है। संविधान में संशोधन करना। संशोधन का अधिकार, संसद को कुछ विशेष संशोधन में विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। जो संशोधन होता है संविधान में, ठीक है, तो कुछ विशेष संशोधन में विधानसभा की सहमति जरूरी है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है विधानसभा के, ठीक है, तो उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तभी वो लड़ सकता है। देखो, सबसे पहली तो शर्त यही है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का सदस्य होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो विधायक होते हैं सामूहिक रूप से सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक सत्ताधारी दल के अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे हम सब स्कूल जाते हैं तो पढ़ने के लिए विद्यालय में एकत्रित होते हैं, उसी प्रकार से जो विधानसभा के सदस्य हैं वो सभी विधानसभा में जाकर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो चाहे विरोधी दल के हो। विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इकट्ठे होकर, ठीक है। कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है।
ठीक है। तो जो कुछ विधायक होते हैं उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में। सरकार, शासन के विभिन्न विभाग व मंत्री। जो लोग सत्ता में है, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग। ठीक है, ये कृषि विभाग 2 बार लिख दिया। लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग। ठीक है, तो ये अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग हो गया, तो इनके अपने अपने काम होते हैं। बहुमत, किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? बहुमत। जिधर आधे से अधिक लोगों का वोट पड़ जाएगा, ठीक है, जिनको आधे से अधिक लोग चुनेंगे, अपना वोट देंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? बहुमत। देखिए, शब्द संकलन है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत क्या होता है? बहुमत का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। एक है विरोधी पक्ष। इसका अर्थ है उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। जो विरोधी पक्ष होता है वो क्या करेगा? जो सत्ताधारी पक्ष है, सत्ता में है, उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उन पर प्रश्न उठाएगा। ठीक है, और नए नए मुद्दे उठाकर लाएगा। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया है हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। ठीक है, तो अब हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर था, अच्छा प्यारा सा चैप्टर था। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बुक में से एक बार चैप्टर पढ़ो, फिर ये वीडियो देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो थैंक यू बच्चों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।